बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डिस्कवर द ट्रुथ्स। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। एयर कंडीशन यानी कि एसी की ठंडे की पैमाइश टन में आखिर क्यों की जाती है? पाकिस्तान में गर्मी आ नहीं रही बल्कि गर्मी आ चुकी है और आप में से बहुत से दोस्त घरों में नए एसी लगाने का प्लान कर रहे होंगे। जब आप मार्केट में जाएंगे तो एसी के बारे में पूछने पर दुकानदार आपसे एक ही सवाल करेगा कि जनाब आपको कितने टन वाला एसी दरकार है, 1, 1.5 या फिर 2 टन वाला एसी आपको चाहिए। आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एसी की ठंडक की पैमाइश टन में आखिर क्यों की जाती है। हालांकि टन तो एक वजन की इकाई है, यानी कि वजन का यूनिट है, तो फिर ये एसी की ठंडक को कैसे नापता है? नाज़रीन करम, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन करम, किस्सा दरअसल कुछ इस तरह से है कि एयर कंडीशन यानी कि एसी की ठंडक की पैमाइश के लिए टन की इकाई इस्तेमाल करने के पीछे एक दिलचस्प तारीख है। कदीम दौर में जब एयर कंडीशन जैसी टेक्नोलॉजी का कोई तस्वर नहीं पाया जाता था तो घरों को ठंडा करने के लिए बर्फ का इस्तेमाल किया जाता था। दूर दराज पहाड़ों से लाई जाने वाली इस बर्फ को उमरा के घरों को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। क्योंकि ये बर्फ टनों के हिसाब से लाई जाती थी, लिहाजा ठंडक की पैमाइश भी टनों में की जाने लगी। एक टन के एयर कंडीशनर से मुराद एक ऐसा एयर कंडीशनर है जो फी घंटा 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट यानी कि बीटीयू हरारत आपके कमरे से निकाल सकता है। एक बीटीयू से मुराद इतनी हरारत है जो माचिस की एक तीली को मुकम्मल तौर पर जलाए जाने से हासिल हो सकती है। अगर आपके पास 1 टन बर्फ हो तो इसे मुकम्मल तौर पर पिघलने के लिए 2,88,000 बीटीयू हरारत की जरूरत होगी। अगर 1 टन बर्फ 24 घंटे में मुकम्मल तौर पर पिघलना हो तो इससे 2,88,000 बीटीयू हरारत 24 घंटे के दरमियान फराहम करना होगी, जो कि फी घंटा तकरीबन 12,000 बीटीयू बनती है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि आप 1 टन का एसी 1 घंटे में तकरीबन 12,000 बीटीयू हरारत को कमरे से निकाल बाहर करता है। यही वो कुलिया है जिसके तहत जब एयर कंडीशन ईजाद हुए तो इनकी ठंडक की पैमाइश करने के लिए हवा नापने के किसी यूनिट की बजाय टन का यूनिट इस्तेमाल किया जाने लगा। और इसी तरह अगर इसकी मैथमेटिकली वैल्यूज निकाली जाएं तो 1 टन बराबर होता है 12,000 बीटीयू पर आर। इसी तरह 1.5 टन बराबर होता है 18,000 बीटीयू पर आर और 2 टन 24,000 बीटीयू पर आर। अब थोड़ी सी मालूमात इस बारे में कि कितने रूम साइज के लिए कितने टन का एसी खरीदना चाहिए। इसके लिए कमरे का क्यूबिक फीट साइज मालूम कर लें, यानी कि लंबाई ज़रबे चौड़ाई ज़रबे ऊंचाई। फर्ज करें कि कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब 10 फीट हैं तो इस हिसाब से कमरे का साइज 1000 क्यूबिक फीट बनेगा। इस फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए इस कमरे में जिसमें एसी लगाना हो इसका साइज मालूम कर लें। अब रूम क्यूबिक फीट साइज और एसी कितने टन का होना चाहिए, अब जरा इस पर बात कर लेते हैं। अगर आपका कमरा 800 क्यूबिक फीट तक का है तो इसके लिए 0.25 टन का एसी ही काफ़ी है। लेकिन अगर आपके रूम का साइज 800 फीट से लेकर 1100 क्यूबिक फीट तक है तो इस कमरे को ठंडा करने के लिए 1 टन का एसी चाहिए होगा। अगर आपके रूम का साइज 1100 से लेकर 1600 क्यूबिक फीट तक है तो 1.5 टन का एसी लगाना चाहिए। और अगर 1600 से लेकर 2000 क्यूबिक फीट का कमरा है तो इस रूम को ठंडा करने के लिए 2 टन के एसी की ज़रूरत होगी। ये वीडियो मेरे चैनल के टॉपिक से कुछ हटके है, लेकिन मैंने सोचा कि क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं इसी वजह से लोगों को एसी ख़रीदने में मुश्किलात दरपेश ना हो और उनकी आसानी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई दोस्त या फैमिली मेम्बर एसी ख़रीदना चाह रहा है तो उस तक मेरी ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दें। कहीं ऐसा ना हो कि आप एसी पर पैसे लगा दें और एसी आपको फ़ायदा भी ना दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।